दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडियन एंशियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टोन एज को। दोस्तों स्टोन एज में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीनों टाइप के स्टोन एज के बारे में, जिसका नाम है पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। उसके साथ साथ जो कॉपर एज था, जो चारकोलिथिक एज था, उसको भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन उससे भी पहले एक एज था जिसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज को ब्रॉडली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है: पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेयोलिथिक एज के ऊपर। दोस्तों पैलेयोलिथिक जो एज था वो सबसे पहला और अर्लीस्ट एज था स्टोन एज का, ठीक है। पैलेयोलिथिक एज को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है: लोअर पैलेयोलिथिक एज, मिडिल पैलेयोलिथिक एज और अपर पैलेयोलिथिक एज। दोस्तों लोअर और जो मिडिल पैलेयोलिथिक एज था उसमें उतना कोई डिफरेंस था नहीं। डिफरेंस देखने को मिला अपर पैलेयोलिथिक एज में। तो लोअर और मिडिल अगर हम पैलेयोलिथिक एज के बारे में बात करें तो उस टाइम पे वर्ल्ड में आइस एज चल रहा था। चारों दिग में आइस था, वार्म टेम्परेचर नहीं था। अर्लीस्ट जो ह्यूमन स्पीशीज थे वो सिर्फ हंटरिंग और गैदरिंग करते थे सोर्स ऑफ फूड के लिए। उनके पास कोई नॉलेज था नहीं। वो नेचुरल केव्स को यूज़ करते थे शेल्टर के लिए, क्योंकि उनके पास घर बनाने का कोई नॉलेज था नहीं। तो जो नेचुरल केव्स है जो बने हुए थे नेचर के द्वारा, वो उनको यूज़ करते थे। ह्यूमन सिर्फ स्टोन को यूज़ करते थे उस टाइम पे हंटरिंग और गैदरिंग के लिए। इसके अलावा उस टाइम पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। ह्यूमन बहुत ही अनसिविलाइज थे। उनके पास कोई ड्रेस नहीं था, कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। सिर्फ अर्लीस्ट ह्यूमन पीसीज थे। वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड एंड रिसोर्सेस। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, जो स्टोन टूल है जो ह्यूमन यूज़ करते थे हंटिंग गैदरिंग के लिए, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ स्टार्ट हुआ। क्योंकि टाइम के साथ साथ ह्यूमन धीरे धीरे एडवांस हो रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया फॉर हंटरिंग और गैदरिंग। उसके बाद दोस्तों अपर पैलेयोलिथिक एज जब आया तब बहुत चेंजेस देखने को मिला। अपर पैलेयोलिथिक एज में ह्यूमन ने मॉडरेट होना स्टार्ट किया। होमोसेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमन बींग स्पीशीज है वो अपेयर होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ह्यूमन में बहुत सा डेवलपमेंट में आया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा गया स्टोन टूल मेकिंग में, जैसे कि बहुत सारे फ्लेक्स बनाए गए, बर्न्स बनाए गए, निडल्स बनाए गए। तो पहले ह्यूमन जिस तरीके से सिर्फ स्टोन को यूज़ करते थे, नेचुरल स्टोन को, बाद में जाकर उन स्टोन में उन्होंने बहुत सारा एडवांसमेंट किया ताकि हंटरिंग और गैदरिंग बहुत ही सिंपल हो सके। उसके बाद दोस्तों उस टाइम पे फायर का भी डेवलपमेंट हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पहले ह्यूमन ड्रेस नहीं पहनते थे, उसके बाद उन्होंने पत्तों को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया क्लॉथ के हिसाब से। बाद में जाकर उन्होंने जो एनिमल का जो स्किन है उससे ड्रेस बनाना उन्होंने सीख लिया था। तो ये दोस्तों अपर पैलेयोलिथिक एज का लास्ट फेज था। उसके बाद से जो नेक्स्ट जो फेज आता है वो उसे कहा जाता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में दोस्तों कैसे आया, क्योंकि धीरे धीरे आइस एज का चेंजेस हुआ ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से। जब क्लाइमेटिक कंडीशन में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुआ तब वार्म टेम्परेचर हुआ। पहले आइस एज था पूरा, लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे टेम्परेचर में डेवलपमेंट आया, टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट किया। और जो आइस एज था, जो आइस था उसको वो मेल्टिंग होना स्टार्ट हुआ। जब आइस मेल्टिंग होना स्टार्ट किया तब धीरे धीरे उसमें फ्लोरा फोना में भी बहुत सारे चेंजेस आए। पहले क्या था, आइस एज था, उसके बाद टेम्परेचर गर्म हुआ, उससे क्या हुआ, आइस मेल्टिंग होना स्टार्ट किया। आइस जब मेल्टिंग होना स्टार्ट किया तब फ्लोरा फोना में बहुत सारा चेंजेस आए। जो अर्लीस्ट ह्यूमन प्रजाति थे उसमें भी एडवांसमेंट आया। उसके बाद जो ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हुआ, ग्रास लैंड का डेवलपमेंट होने के बाद ग्रास में जो भी एनिमल लिव करते थे, जीते थे, उनका बॉर्न हुआ, जैसे कि गोट हो गया, शीप हो गया, कैटल हो गया। तो धीरे धीरे उनका भी डेवलपमेंट हुआ, वो भी बॉर्न होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन ने एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। ह्यूमन ने क्या किया, एनिमल से जुड़ा जो भी नॉलेज है उनको गेन करना स्टार्ट किया। पहले दोस्तों एनिमल उतने थे नहीं, लेकिन बाद में जब एनिमल डेवलपमेंट हुए और ह्यूमन भी डेवलपमेंट हुए तो उसके साथ साथ ह्यूमन ने एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया।
ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे फायर और वुड का भी बहुत अच्छे से यूज़ होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ह्यूमन डेवलप्ड हो रहे थे, उनका माइंड कॉन्शियसनेस डेवलप्ड हो रहा था। ह्यूमन ने एनिमल स्किन को क्लॉथ तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। हंटरिंग गैदरिंग के साथ साथ फिशिंग भी स्टार्ट हुआ। स्टोन टूल मेकिंग में भी बहुत सारा डेवलपमेंट आया। उस टाइम पे जो मेसोलिथिक एज में एक टाइप का स्मॉल शार्प स्टोन टूल यूज़ किया जाता था हंटरिंग के लिए, उसे कहा जाता है माइक्रोलिस। MICROLITHS। ये दोस्तों एक स्मॉल स्टोन टूल था। पहले क्या होता था, ह्यूमन सिर्फ स्टोन यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्टोन में भी डेवलपमेंट उन्होंने लाए, और एक माइक्रोलिस एक टाइप का स्टोन टूल था, उन्होंने उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों मेसोलिथिक एज में रॉक पेंटिंग का भी थोड़ा बहुत बनना स्टार्ट हुआ। प्लांट कल्टीवेशन शुरू हुआ, और हालांकि उस टाइम पे हंटिंग मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन धीरे धीरे प्लांट कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर का भी धीरे धीरे शुरुआत हुआ। उसके बाद दोस्तों जो एज आता है उसे आप कहते हैं नियोलिथिक एज। दोस्तों आपने देखा कि पैलियोलिथिक एज में एज से मेसोलिथिक एज में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जाकर नियोलिथिक एज आया। नियोलिथिक एज में दोस्तों ह्यूमन ने पूरी तरीके से एनिमल डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा था। एक सेटल लाइफस्टाइल शुरू हुआ। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के साथ साथ जो ह्यूमन थे वो एक जगह पर बसने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर को देखने के लिए, एग्रीकल्चर को संभालने के लिए ह्यूमन ने एक जगह पर ही उन्होंने अपना सेटलमेंट स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, विलेज सेटलमेंट स्टार्ट हुए। उन्होंने उस जगह पर बहुत सारे हाउसेस बिल्ड किया जो मिट्टी से बने हुए थे। ग्रेनरी जो था उसको बनाया गया ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया जा सके। पोटरी बनाया गया ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कुक किया जा सके, खाया जा सके, पिया जा सके। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में जाकर धीरे धीरे ह्यूमन सेटलमेंट हुए। एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ मिलता है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाया गया, हालांकि ये मट्टी से बना हुआ था। पोटरी बनाया गया, जो पॉट होते हैं मिट्टी से बने उसको बनाया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको खाना भी तो है, तो कैसे खाए। तो धीरे धीरे ह्यूमन ने ये सोचा कि इसको बनाने के लिए हमें पोटरी की ज़रूरत है, पॉट की ज़रूरत है, और फायर तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया था। पॉलिश स्टोन टूल का भी और बोन टूल का भी उस टाइम पे हंटिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद जो स्टोन सेल्स है उसको भी क्रिएट किया गया था ताकि एग्रीकल्चर में उसको हेल्प किया जा सके। उस टाइम पे दोस्तों मेजर जो क्रॉप था वो रागी, राइस, वेट, बार्ली, ये सब उस टाइम पे उगाया जाता था। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से चेंजेस आए। पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन सिर्फ क्या करते थे, स्टोन को यूज़ करते थे, हंटर गैदरिंग करते थे। बाद में जाकर उन्होंने स्टोन में एडवांसमेंट उन्होंने लाए, बहुत सारे हाउसेज उन्होंने बिल्ड किया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर पोटरी का भी बनाना स्टार्ट हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ चेंजेस हुआ। क्लॉथिंग भी एडवांस हुआ बाद में। धीरे धीरे जाकर जो ह्यूमन थे उन्होंने कॉटन का भी, उन्होंने किस तरीके से कॉटन से कपड़े बनाए जा रहे थे उसको भी उन्होंने ढूंढ निकाला। और इसी तरीके से दोस्तों नियोलिथिक एज में बहुत सारा ट्रांजिशन देखने को मिला ह्यूमन लाइफ में। बाद में जाकर जो पीरियड आता है दोस्तों उसे कहा जाता है चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज दोस्तों बेसिकली मेटल एज है। उस टाइम पे ह्यूमन ने कॉपर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, किस तरीके से कॉपर से बहुत सारी चीज़ें को बनाया जा सकता था। तो इसी तरीके से कॉपर एज भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो इसी तरीके से दोस्तों जो ह्यूमन जो एज था, जो एंशियंट इंडिया था, इस तरीके से धीरे धीरे प्री हिस्टोरिक एज में डेवलपमेंट हुआ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।